सरकारों की कहल चाहिए सरकारों यह कुछ कहल चाहिए हमरा का आधार कार्ड पैन कार्ड और राशन कार्ड खाता नंबर हाउ छै और जो चीज नहीं है बेटा कहां से कहल चाहिए कि नहीं बिल्कुल आधार कार्ड में हम शामिल करना चाहिए लोगों से लेना चाहिए। यह दादी है, ये इनका एक टांग जो है ना कवर में जा चुकी है, लेकिन इसके दिलों का हौसला जज्बा रोड पर ले आई है कि सरकार की जो मंशा है उसके खिलाफ हम खड़े हैं, सरकार जो चाहती है उसके खिलाफ हम खड़े हैं। ऐसे जिंदा दिल इंसान जब रोड पर मिलते हैं तब लोगों का एक हुजूम उमड़ पड़ता है, देखने काबिल होता है कि किस तरह से लोग अपने आप में परेशान हैं। इस तरह से बिहार के लोगों को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जानिब से एक प्रेस जारी करते हुए परेशान करने वाला नोटिस जारी किया जाता है और उसमें यह कहा जाता है कि जितने भी वैकल्पिक लिस्ट है उनमें से ये सारे दस्तावेजात में से किसी एक को आप मतदाता अगर कंटिन्यू रहना चाहते हैं उसको लेकर आप एक डॉक्यूमेंट को जारी कीजिए और इसमें अटेस्ट कीजिए। अटेस्ट करने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेजिए, जहां से आप ये वेरीफाई हो पाएंगे कि आप लीगल वोटर है। इसी सारे प्रक्रम में लेकर के हमारे गणमान्य व्यक्तियों से बहुत सारे लोगों से बात हुई, उन्हीं में से एक जनाब बलियास के रहने वाले हैं, इनसे भी बात करेंगे हम। नौशाद साहब है, क्या पूरे प्रक्रम को आप कैसे देखते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? सबसे पहले पत्रकार भाइयों का धन्यवाद। 2014 में धोखे से सत्ता में आने वाली सरकार बीजेपी की कूटनीतियों से देश की जनता परेशान है, उनमें से बिहार बहुत ही ज़्यादा परेशान है। यूँ कहिए कि ये एक शांत एनआरसी है। एक चुनाव के माध्यम से, चुनाव के पहले चुनाव आयोग के माध्यम से आज तो जो भी जान रहे हैं देश में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो जो भी संस्था सरकार की चल रही है, वो एक बीजेपी और आरएसएस संघ के द्वारा चल रही है। सिर्फ जनता को परेशान कर रही है। 2 करोड़ नौकरी का झांसा देकर सत्ता में आने वाली सरकार आज जनता को रोड पर लाके खड़ा कर दिया। आप जान रहे हैं कि पलायन में बिहार सबसे आगे है। बिल्कुल, जो सत्ता में सरकार आई नौजवानों को ये कह के आई कि रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, एजुकेशन का बढ़िया व्यवस्था होगा, लेकिन वैसा कुछ देखने के लिए नहीं मिल रहा है। आज भी बिहार के गरीब लोग ही बिहार से दूसरे राज्य में पलायन करके अपना रोजगार कर रहे हैं, कमा खा रहे हैं। आज जिस कटघरे पे सरकार लाके लोगों को खड़ा कर दिया है, आज बताइए जो 10 साल से 15 साल से बाहर में कमा खा रहे हैं, अपने बाल बच्चे को लेके रह रहे हैं, वो गरीबों का बेटा है। वो यहाँ का शाही नेता का बेटा नहीं है, बल्कि एक मजदूर आदमी है जो दूसरे राज्य में रह के आज उनसे जो डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, हमको नहीं लगता है कि वो लोग जमा कर पाएंगे और बेला वजह उनका नाम कट जाएगा। इसमें आप एक अपने वक्तव्य में इशारतन आपने यह कहा कि एनआरसी वाला मुद्दा, अब आपको भी यह लग रहा है कि एनआरसी लागू होने से पहले एनआरसी की प्रक्रिया है? जी बिल्कुल। यह सारी प्रक्रियाएं जो अभी विधानसभा का इलेक्शन है, पूरे देश में 28 स्टेट है, उसमें से बिहार में यह चीज पहली बार क्यों? बिहार का जो शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, अति पिछड़ा का लोग है, इनके माध्यम से बिहार में सरकार बनती है। बीजेपी का रणनीति बिहार के लोगों को पसंद नहीं है। 15 साल का कार्यकाल लोगों ने देख चुका है। उनको डर है कि ये प्रक्रिया जब करेंगे, बिहार का वो ज़्यादा से ज़्यादा आबादी, जो गरीब आबादी सरकार को चुनती है, उनका नाम वोटर लिस्ट से हट जाएगा और हमारी सरकार बनेगी। ये सोच है उनका, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। अगला सवाल ये आपसे रहेगा कि 7 करोड़ 64 लाख मतदाता बिहार में रहते, 7.5 मानियों जी, क्या इनमें से जो दबे कुचले हैं वो वोटर के माध्यम से छांटे जा सकते हैं क्या? इस पुनरीक्षण जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, यही नीति है सरकार का। क्योंकि बिहार में सरकार चुनती है गरीब लोग, पिछड़ा लोग। उनको एक आशा है कि हम एक ऐसे सरकार का चुनाव करेंगे जो कि हमारे पलायन को रोक सके, बिहार में रोजगार दे सके। ये सरकार विफल हो चुकी है। 15 साल का कार्यकाल गरीबों ने देखा है। एक जुनून है बिहार के लोगों को कि सरकार बदले, और अभी मौजूदा सरकार को डर है कि बिहार में बदलाव का बयार है और यही गरीब लोग वोट करेगा। इसलिए एक नीति अपना के इन लोगों का वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाए, ताकि हम अपने करतूत में, हम अपने काम में कामयाब हो जाएं। इसमें से फिर से आपसे एक सवाल हम करना चाहते हैं। 7.5 करोड़ मतदाता जिसका डेडलाइन 25 एक महीना मतलब दिया गया है,
25 जुलाई तक रखा गया है। क्या 25 जुलाई एक महीने के अंतर में 7.5 करोड़ मतदाता इसको जब आकलन करेंगे, गणना करेंगे, एक वोटर पे 2.5 मिनट पड़ता है। कोई BLO या कोई स्टाफ 2.5 मिनट में एक का वेरिफिकेशन कर सकता है? जी नहीं। जी नहीं। तो फिर कैसे? सरकार को यह चीज तो पढ़ी लिखी सरकार है, दिखाई क्यों नहीं? पढ़ी लिखी सरकार नहीं, सबको बेवकूफ बना रहा है वो, हम लोग को बेवकूफ बना रहा है, जनता को बेवकूफ बना के ही वो गलती पे आया है। साफ मनसा क्या नजर आता है? साफ कमीशन ऑफ इंडिया का? उसको ये है कि मतलब एनआरसी लागू हो और ये लोग का वोट कट जाए। और उसको देखिए, भाजपा को डर है कि अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो हम नहीं जीत पाएंगे। उसका सिर्फ यही एक मकसद है। राजद और उसके जो सम्मिलित पार्टियां हैं या यूं कहे गठबंधन है, उसका पूरी तरह से चक्का जाम है पूरे बिहार में। क्या आपको लगता है कि इसका कुछ रिजल्ट निकलने वाला है? हाँ, रिजल्ट निकलेगा, नहीं निकलेगा तो आंदोलन होगा और ये हो के रहेगा। ये आप फिर से एक उग्र जो कहिए मतलब संविधान के दायरे में रह करके उग्र प्रदर्शन करेंगे आप? जी 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 जी।